हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके कक्षा 10 की क्लास में आज पढ़ेंगे पाठ 13। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ेंगे। तो आज बच्चों इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद सूत्र जानेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो इसमें जो सूत्र प्रयोग होते हैं मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ आज, सूत्रों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले सूत्र लिखता हूं मैं। जैसे मान लीजिएगा घनाभ का है, तो घनाभ के लिए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कुल हो गया, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2L प्लस B इंटू H ये होता है। अब घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक, अब लिखेंगे घन के लिए। ठीक, घन के लिए चलते हैं बच्चों, तो एक एक सूत्र समझते जाते हैं। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4A स्क्वायर। थोड़ा तबीयत गड़बड़ है मेरी, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर। अब उसके बाद घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण होता है A अंडर रूट 3। फिर उसके बाद घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब यानी A क्यूब। इतने को नोट करो, फिर हम बताएं। एक चीज मैं और बता दूं कि जो घनाभ आपका बनता है वो आयताकार भाग में बनता है। ठीक, क्या बताया? आयताकार भाग में बनता है भैया। ठीक, और जो घन बनता है आपका वर्गाकार भाग में बनता है। क्या में बनता है? वर्गाकार में भाग बनता है, वर्ग में बनता है, वर्ग में बनता है। ठीक, जो ये घनाभ है वो आयताकार भाग में बनता है, तभी LBH बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन जो ये बनता है घन, ये LBH सभी बराबर हो। इसमें जो भुजा के होती ऊंचाई सब बराबर, ये बराबर सब बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, अब आइएगा देखते हैं आगे बेलन के बारे में चलते हैं हम लोग। ठीक, बेलन को इंग्लिश में भैया सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए। ठीक, नंबर 3 है ये। तो बेलनाकार भाग के लिए बेलन आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है बेलन। ठीक, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी R। ठीक है बच्चों, बेलन की परिधि लिखते हैं। बेलन की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक, बेलन का आयतन होता है आपका πr स्क्वायर H। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सॉरी, इसे अभी पहले वक्र पृष्ठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वक्र पृष्ठ।
तो मैं एक चीज अब इसको लिख दिया है, मैं इसको आगे समझा रहा हूं आपको। ये होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से बनता है। कैसे बनता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ठीक। जो वक्र पृष्ठ बनता है, वक्र पृष्ठ को मैं लिखे देता हूं, समझाऊंगा बाद में। ये बनता है भैया 2 पाई आर एच यानी परिधि। परिधि इंटू ऊंचाई से बनता है। कहते बनता है परिधि इंटू ऊंचाई से। तब ये थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है। संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक। ये आपका जो बनता है, ये बनता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कितना हो गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक। यहां से कितना कॉमन मिल जाएगा भैया? 2 पाई आर। कितना बच जाएगा? एच प्लस आर। ये आपका आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ में आ गई? ये हो गया बेलनाकार भाग। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे शंक्वाकार भाग, फिर गोले का देखेंगे, फिर अर्धगोले का देखेंगे, फिर देखेंगे खोखले गोले का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसको नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग बताएं। ठीक। हेलो बच्चों, एक बार आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पर मैं स्वागत करता हूं। मैं डी के। आज जैसा कि दोनों क्लासेस आज चल रही है, 9th और हाई स्कूल। 9th में पाठ है 19। पाठ है कौन सा? 19। ठीक। घनघना पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन यानी शंकु। 19 चैप्टर जो शंकु है, लंबवती शंकु आधा और गोला है। और उसके बाद जो कक्षा 10 में चल रहा है पाठ 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा सभी लोग। तो शंक्वाकार भाग के लिए यहाँ 3 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, यानी सूत्र बताए थे। 4 नंबर है मान लीजिएगा। और 9th वालों के लिए पहला नंबर है शंक्वाकार भाग। ये आपका इसे क्वाइन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाइन। सूत्र समझ जाएंगे, उसके बाद हम सवाल बताएंगे। ये आर, ये एल है। क्या है? एल। तिर्यक ऊंचाई इसे बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। ठीक। अब आइएगा, तो शंकु के लिखे। शंकु का जो ये है, इसको देखो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा भैया? 1/3 आएगा। पाई आर स्क्वायर क्या है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यही तो लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है। अब उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। यही होता है कि नहीं होता है? अब आइएगा, देखते हैं आगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या लिखेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। ठीक। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी क्या लिखते हैं इसको? पाई आर एल लिखते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, एक ही आधार है ना, इसलिए तो पाई आर कॉमन मिल जाएगा, हो जाएगा एल प्लस आर। बच्चों क्लियर हो गया? अब शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का अंडर, इसे एल बोलते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। ये है आपकी तो पाइथागोरस प्रमेय है इसी। ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका वर्ग कर दो, इस तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर यानी गोला के लिए, गोलाकार भाग के लिए, गोलाकार भाग के लिए। ठीक। तो गोले का आयतन पहले लिखते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। मैं एक चीज और बता दूं, आयतन को सादा घन इकाई में मापते हैं, और वक्र पृष्ठ और जो संपूर्ण पृष्ठ है उसे हम लोग वर्ग इकाई में नापेंगे। जैसे सेंटीमीटर लिखा है आयतन निकालना तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और जैसे संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकालना है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, घन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक।
अब अर्धगोले की बात उठाते हैं हम लोग 6 नंबर पे। अर्धगोले, अर्धगोले के लिए, ठीक। तो अर्धगोले में सबसे पहले आता है आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। फिर गोले का पृष्ठ निकाले, अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ बराबर, पृष्ठ बराबर तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 पाई आर स्क्वायर, लिखना भूल गया, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग खोखला बेलन की ओर चले, ठीक। नोट करिएगा इसको फटाक से, फिर खोखला बेलन खोलते हैं। बच्चों अब आते हैं खोखले गोलन की ओर, इसको नोट कर लिया होगा। अब आते हैं कहाँ पे, खोखले गोलन की ओर। खोखला गोलन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। खोखला गोलन 7 नंबर, खोखले बेलनाकार भाग के लिए क्या है, सबसे पहले आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई, इसमें 2 त्रिज्याएं होती, एक आंतरिक होती है एक बाहरी होती है, ठीक। और एक बड़ी होती एक बच्चों छोटी होती, ये सूत्र बन रहा है। तो पाई आर प्लस आर, कैपिटल आर है स्मॉल आर इंटू एच, ठीक। ये होता है खोखले बेलन का आयतन। अब उसके बाद बच्चों देखते हैं क्या लिखा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सीधा सीधा हटा दे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या लिखेंगे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर इंटू एस, ये होता है, ठीक। ये होता है। अब इसके बाद देखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस आर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर, ये होता है आपका, ठीक। बात समझ में आ गई। एक चीज और याद, हाँ ये आर नहीं होता, सॉरी, ठीक। हाँ 2 पाई होता, आर लिख दिया ना, आर प्लस आर और एच प्लस आर माइनस आर, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग क्या बचा है, गोली कोष का, जैसे पूछा जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए, गोली कोष का आयतन कितना होता है, ठीक। 8 नंबर सीधा सीधा लिख ले, गोलीय कोष का आयतन बराबर, गोलीय कोष का आयतन बराबर तो 4/3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। और क्या बचा है, वक्र पृष्ठ इसका पूछा जाए, यानी गोलीय कोष का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है, आर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अगर इसी का भैया अर्धगोली में ले लो, क्या में ले लो, अर्धगोली कोष का आयतन, ठीक। आयतन 2 से भाग करा दो तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये वक्र पृष्ठ ले लो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो बच्चों आज के लिए बस इतने सूत्र हमने लिख दिए हैं, कक्षा 9 वालों के लिए भी, हाई स्कूल वालों के लिए भी। इससे ज्यादा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब इनको तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद कल की क्लास में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। दैट्स ऑल बच्चों, सूत्र याद हो जाए, बहुत अच्छी बात, एक लाइक बनता है, कर दीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करेंगे हम। ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।